सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु का आकार लगातार कम होता जाता है। इसका कारण क्या है कि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है, जिससे साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्व में ये नियम नहीं लगता है। जैसे अपने बात करें 3D श्रेणी की, 3D श्रेणी में अपने चले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो इस प्रकार से 3D श्रेणी में चले तो पहले तो क्या होता है, आकार घटता है। पहले तो आकार क्या हो जाता है, घटता है, लेकिन उसके पश्चात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आकार लगभग बराबर हो जाता है और लास्ट के अंदर क्या होता है, आकार बढ़ता है। लास्ट में आकार बढ़ता है। होना ऐसा चाहिए था, आकार घटना चाहिए था, लेकिन पहले आकार घटा, फिर बराबर हुआ, फिर लास्ट में बढ़ा। इसका कारण क्या है, पहले यहाँ पर क्या ऐसी बात हुई है जिसके कारण आकार में कमी आई है, यहाँ पर कौन सी विचित्र घटना घटी है, यहाँ पर कौन सी ऐसी घटना घटी है जिसके कारण आकार लगभग बराबर हो गया है, और यहाँ पर कौन सी घटना घटी है कि आकार बढ़ ही गया। तो इसका कारण है, आकार बढ़ने का कारण है कि यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है वो ज़्यादा प्रभावी है, किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव को। शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर एक प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। इसी प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। जैसे देखो कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो कोई भी ये एटम है, एटम की बाहरी इलेक्ट्रॉन है और इसके अलावा अंदर के इलेक्ट्रॉन को मैं एक साथ ही बता दूं कि इस प्रकार से अंदर के इलेक्ट्रॉन है। मान लो इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है तो नाभिक अपनी ओर आकर्षित कराए, इसको, इस आकर्षण को कहा जाता है नाभिकीय आवेश। लेकिन अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की ओर धक्का देती हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं, बाहर की तरफ धक्का देते हैं। इस प्रभाव को कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव। इसे क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर एक धक्का लगाया जाता है, जिसके कारण परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, परिरक्षण प्रभाव छोटा था और जेड इफेक्टिव का मान बड़ा होने के कारण, जेड इफेक्टिव का मान ज़्यादा प्रभावी होने के कारण इस यहाँ पर जेड इफेक्टिव है वो प्रभावी नाभिक आवेश है, यानी कि नाभिक द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल है। आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आकर्षण बल अधिक होने के कारण और परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण आकार कम हो गया। लेकिन यहाँ पर जेड इफेक्टिव को परिरक्षण प्रभाव ने लगभग क्या कर दिया, प्रतिसंतुलित कर दिया, यानी कि जितना परिरक्षण प्रभाव बढ़ा उतना ही जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जिसके कारण परमाणु का आकार क्या हो गया, लगभग बराबर हो गया। और लास्ट के अंदर क्या हुआ, जेड इफेक्टिव प्रभावी हो गया, जेड इफेक्टिव पर परिरक्षण प्रभाव क्या हो गया, प्रभावी हो गया, जिसके कारण परमाणु के आकार के मान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। होना ऐसा चाहिए था कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर आकार में लगातार कमी आती है, लेकिन डी ब्लॉक में एक विचित्र घटना देखने को मिली है। पहले आकार घटा है, फिर बराबर हो गया, लास्ट में बढ़ा है। आकार घटने का कारण क्या था कि जेड इफेक्टिव ज़्यादा है परिरक्षण प्रभाव से। आकार बराबर होने का कारण क्या था कि जेड इफेक्टिव और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर दिया है। आकार बढ़ने का कारण क्या है, जेड इफेक्टिव की तुलना में परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो गया है, जिसके कारण परमाणु के आकार के मान में वृद्धि हो गई है। हम जानते हैं कि जेड इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है। तो जेड इफेक्टिव निकालना तो आप सभी जानते हो कि जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा होता है। जेड इफेक्टिव क्या है,
जेड इफेक्टिव कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि नाभिक का आकर्षण बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कितना पहुंच रहा है। जैसे देख लो, नाभिक इसको खींच रहा है और अंदर वाले इसको धक्का दे रही है कि क्यों आ रहा है अभी हमारे नजदीक, तो ये धक्का दे रही है। धक्का देने का कारण क्या है, इस पर माइनस है और इन इलेक्ट्रॉनों पर भी क्या है, माइनस। माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और यहाँ पर नाभिक में चार्ज कैसा है, प्लस। प्लस को माइनस आकर्षित कर रहा है, कोई आकर्षित कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है। तो ज्यादा कोई किसी को ऐसे आकर्षित कर रहा है कि आजा आजा, कोई बात नहीं, आजा आजा। बीच वाले क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, जाइए ना। तो यही बात हुई है, यहाँ पर नाभिक इसको आकर्षित कर रहा है, बीच वाले क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रही हैं कि क्यों आ रहा है तू, हम है ना, तो ये धक्का दे रही है। तो आकर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया। आकर्षण तो इतना लगना चाहिए था जेड के बराबर, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को धक्का दिया। धक्का देने के कारण क्या हो गया, आकर्षण कम हो गया। तो ये तो क्या है, जेड तो परमाणु क्रमांक होता है, आप जानते हो। परमाणु क्रमांक का अर्थ यही होता है कि परमाणु की नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं और भी बहुत से कण होते हैं, मेसोन, पाई मेसोन। और ये सिग्मा क्या है, सिग्मा परिरक्षण नियतांक है। सिग्मा क्या है, परिरक्षण नियतांक है, यानी कि शील्डिंग कोफिशिएंट है। और सिग्मा का मान आप जानते हो, 1s के लिए 0.30 बताया था, ns और np के लिए बताया था कि 0.35 होता है, n-s और n-p के लिए 0.85 होता है, शेष सभी के लिए 1 होता है। तो इस सिग्मा की गणना भी आप कर सकते हो, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। तो आप बता सकते हो कि सिग्मा का मान क्या होगा, और सिग्मा के आधार पर जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा से आप जेड इफेक्टिव का मान भी ज्ञात कर सकते हो कि कितना का आकर्षण लग रहा है। और बाएं से दाएं जाने पर देखो, पहले आकार घटा, फिर बराबर हो गया, फिर बढ़ा। इसका कारण क्या है, पहले जेड इफेक्टिव ज़्यादा प्रभावी था, फिर लगभग दोनों प्रभावी हो गए, लास्ट में शील्डिंग इफेक्ट प्रभावी होने के कारण आकार का मान बढ़ गया है।